बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज सोशल मीडिया पर मौलाना सैफ अब्बास साहब का सुल्तानुल मदारिस के हवाले से वीडियो और बयान मैंने देखा और जो बात उन्होंने कही वो 100% दुरुस्त बात है। आज मैं आपके सामने एक बात जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ और चश्मदीद गवाह हूँ वो आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। मुझे याद नहीं है सन गालिबन 2000 के आसपास का कोई साल था, 2001, 2002 या 2003, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, हाफिज़े से मेरी बात निकल गई है। लेकिन इसके अलावा पूरा वाक़या मुझे याद है कि रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और हमारे घर जौहरी मोहल्ला उसमें उसकी बेल बजी, डोर बेल बजी और वालिदे मरहूम मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब उस वक्त कुछ मुतालिया फरमा रहे थे। तो मैं देखने गया तो मैंने देखा कि KGMC, जो ज़माने में KGMC था अब तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है, उसके जो प्रिंसिपल डॉक्टर KM सिंह साहब जो KK हॉस्पिटल उसके एक फाउंडर भी थे, वो खड़े हुए हैं। वो वालिदे मरहूम से मिलने आए थे रात के 10 बजे। तो मैंने आकर वालिदे मरहूम को बताया तो उन्होंने हैरत से पूछा कि इतनी रात को क्यों मिलने आए हैं, बहरहाल उनको ड्राइंग रूम में बिठा दो। तो मैंने डॉक्टर KM सिंह साहब को अपने ड्राइंग रूम में घर के बैठाया और कुछ देर वालिदे मरहूम से वो गुफ्तगू करते रहे और उसके बाद वो असल मुद्दे पर आए और मैं उस बात का ऐनी शाहिद हूँ और चश्मदीद गवाह हूँ और ये वाक़या और ये बातचीत मेरे आँखों देखी भी है और कानों सुनी भी है। तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने कहा डॉक्टर KM सिंह साहब ने कि KGMC के लिए हम लोग सुल्तानुल मदारिस को चाह रहे हैं, हम लोग KGMC का एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं। उसके लिए KGMC जो है वो सुल्तानुल मदारिस को लेना चाह रही है, उसकी ज़मीन जो है उसको लेना चाह रही है और मदरसे को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर KM सिंह साहब ने कहा था कि इस सिलसिले में आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप कोशिश करिए और दूसरे जो धर्मगुरु हैं, आपके प्रोमिनेंट रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको इस बात पर राज़ी करिए। तो उस वक्त मैं मौजूद था। तो वालिदे मरहूम ने फरमाया कि आप मुझसे उस मदरसे को लेने की बात कर रहे हैं, हालांकि जो मेरे फादर थे, जो मेरे पिताजी थे, उनकी वसीयत मौजूद है और उस वसीयत में उन्होंने हमसे भी और मेरे भाई हज़रत मौलाना कल्बे आबिद साहब ताबासरा से ये ताकीद की थी कि देखो हर हालत में सुल्तानुल मदारिस की हिफाजत करना, हर हालत में सुल्तानुल मदारिस की हिफाजत करना, ये उनकी वसीयत थी। तो डॉक्टर KM सिंह साहब चले गए। इसका मतलब ये है कि उस ज़माने से हुकूमत की निगाहें सुल्तानुल मदारिस पर अटकी हुई हैं और वो सुल्तानुल मदारिस की ज़मीन को लेना चाहता है और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और शताब्दी अस्पताल का एक्सटेंशन करना चाहता है। लेकिन देखिए बात ये है, मैं साफ बात कहूँगा, कुछ लोगों को बुरी लगे कि मसला ये है कि हमारी कम्युनिटी और हमारी कौम इस कदर ग्रुप बंदियों में उलझ कर रह गई है और पार्टी बंदी का शिकार हो गई है कि हम लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। आप देख लीजिए किसी मकसद में हम लोगों को कामयाबी नहीं मिल रही है। उसकी वजह यही है कि जितने मौलाना हैं, चाहे वो छोटे मौलाना हो चाहे वो बड़े मौलाना हो, सबका अपना एक ग्रुप है। अब ये बात दूसरी है, किसी के ग्रुप में 10 लोग शामिल हैं, किसी के 100 शामिल हैं और किसी के ग्रुप में 10,000 शामिल हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कम से कम कौमी मसाइल में, जो अहम कौमी मसाइल हैं, उसमें हम आपसी इख्तिलाफात को छोड़कर एक टेबल पर आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर आएँ। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए तो इसी तरीके से हमको नाकामयाबियाँ मिलती रहेंगी जैसे मिल रही हैं। पहले भी उलमा में इख्तिलाफात होते थे, कुतबा में इख्तिलाफात होते थे, लेकिन जब वक्त पड़ता था तो सब एक टेबल पर आते थे और पूरी संजीदगी के साथ बात करके एक लाए अमल तय करते थे। लेकिन अब इस चीज़ का फुकदान नज़र आ रहा है। तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ
अपने तमाम बुजुर्ग उलमा से कि वो एक टेबल पर बैठें और इस हसास मसले पर कौम को एक लाहे अमल दें। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर ये बात कह रहा हूँ कि मेरी हकीकत क्या, मेरी हैसियत क्या, लेकिन सुल्तानुल मदारिस को बचाने के लिए कोई भी कोशिश होगी तो उस पर ज़मीनी हैसियत से मैं काम करूँगा और आगे आगे रहूँगा। लेकिन गुजारिश है कि इस मौजू पर और इस हसास मसले पर सब एक हों। मौलाना कल्बे आबिद साहब के बाद जिस तरीके से मौलाना कल्बे सादिक साहब सबको साथ लेकर चलते थे, उसी तरीके से इस वक्त के जो उलमा हैं जिनकी खिदमात हैं, ख़ास तौर से मौलाना कल्बे जवाद साहब की खिदमात हैं और उन्होंने ज़मीनी एतबार से बहुत काम किया है, कौम की खिदमत की है। जब आदमी काम करता है तो उससे गलतियाँ भी होती हैं उससे, लेकिन हमारी कौम जो है वो गलतियों को पकड़ लेती, खिदमतों को नहीं देखती। तो बहरहाल ये मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम उलमा एक टेबल पर बैठें और जो उनका फ़ैसला होगा पूरी कौम उस फैसले को तस्लीम करेगी। जितने सीनियर उलमा हैं और जितने जूनियर उलमा हैं और जितने दानिशमंद हैं, जितनी अंजुमनें हैं, सब उस फैसले को तस्लीम करेंगी। लेकिन हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपनी चुप्पियों को तोड़िए, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि बड़े से बड़े मसले हो जाते हैं, वो एक ज़बान से कुछ कहना नहीं चाहते। उनकी कुछ मसलियत होगी, मैं सबकी इज्जत करता हूँ मैं, लेकिन ये बहुत हसास मसला है। अगर इस पर हमारी आंखें नहीं खुली तो ये सुल्तानुल मदारिस, माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से इसका मेयार दिन पर दिन गिरता जा रहा है, इस बात की भी मेरे वालिद मरहूम को बहुत फ़िक्र थी और बहुत अफसोस था कि एक ज़माने में जिस मदरसे की क्वालिटी और स्टैंडर्ड और मेयार इस कदर बुलंद था, आज उसका वो मेयार और वो स्टैंडर्ड बाकी नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह मेयार या तो ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन पहले हम सबको इस मदरसे को बचाना है। तमाम उलमा, तमाम खुतबा, तमाम ज़ाकिरीन, तमाम दानिशमंद, उन सब से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और एक टेबल पर बैठकर इस अहम मसले पर मिल बैठकर अपनी ईगो और अपनी अना को बालाए ताक रखकर जो फैसला करेंगे पूरी कौम इंशाल्लाह और हम सब उसको तस्लीम करेंगे। नहीं तो ये सुल्तानुल मदारिस भी माजी का एक चैप्टर बन के रह जाएगा और बाद में हमारी आने वाली नस्लें याद करेंगी कि इस जगह पर कभी हमारा एक बड़ा मदरसा हुआ करता था।